गाइस, कैसे ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं बना रही थी हल्दी का हलवा। रशीद हल्दी उठा के ले आए और लाए हुए भी कम से कम 3-4 दिन हो गए, लेकिन हमारी गैस नहीं थी तो मैं बना नहीं रही थी। तो आज मैं जो है हल्दी की रेसिपी ट्राई कर रही, सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर कर लूँ। तो जो इंग्रेडिएंट जो चीज़ें घर में मौजूद थी तो वो तो मैंने निकाल ली है और अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अब बनाने वाली। ये देखिए, मैंने अभी जो है मेरे हाथ भी आपको पीले पीले नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने हल्दी की सफाई की है, पहले धोया, फिर सुखाया, फिर इसके बाद मैंने उसे पिल ऑफ किया। तो अब जो है अब मैं किचन की तरफ जा रही हूँ और बनाने वाली हूँ और आपको बताऊँगी कि उसमें मैं क्या क्या डाल रही हूँ और किस तरह बनेगा। ट्राई कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अब देखो कैसी बनती है। ये है हल्दी, ये रशीद लाए थे आधा किलो। अब ये जो है छिलने के बाद यही बची है, आप पता नहीं कितनी होगी। मुझे तो लग रहा है कि ये 1.5 पाव यानी कि 375 ग्राम ही होगी। अब घर में जो चीज़ें अवेलेबल थी, ये दूध है, ये करीब 1.5 किलो की करीब दूध है, ये पूरा के पूरा इसमें यूज़ होगा। और ये जो है गुड़ है। तो ये जो है देखते हैं, मैंने ये अपने हिसाब से एक प्याली बना लिया कि 1.5 पाव के करीब होगा। और ये जो है ये है इसे क्या कहते हैं, हाँ, बेसन है। थोड़ा सा मैंने इसमें वो भी मिक्स कर लिया है, सूजी भी मिक्स कर लिए। और ये जो है ड्राई फ्रूट है। और ये मैंने इसमें जो है पीस के रखे हैं थोड़ा सा इलायची, क्या कहते हैं, कार्डमम। तो ये इलायची पीस के रखी है। ये सारी चीज़ें तैयार है। पहले तो मैं ये दूध यहाँ रखती हूँ, साइड में कर दें। अच्छा, ये है जग। अब सबसे पहले तो मैं ये जो है इसमें जग में डालूँगी सबसे पहले। तो गाइस, ये मैंने डाल दिया। वैसे एक स्पेशल बात बताऊं कि ये जो जग है ये मैंने स्पेशल ये जूस वगैरह के लिए रखा है। ये कोई मसाले का जग नहीं, कहीं आप मसाले के जग में पीसने लग जाए। तो ये जो मैंने जग एक स्पेशल रखा हुआ है, जिसमें गर्मी में तकरीबन मैं मैंगो जूस, बनाना जूस वगैरह और जूसेस बनाती रहती हूँ। तो ये इसके लिए मैंने एक स्पेशल जग रखा हुआ है। चलिए, अब सेकंड जो है ये मैं इसमें से थोड़ा सा दूध दूँगी और ये इसमें डालूँगी। थोड़ा सा ही डालूँगी, काफ़ी है। क्या करते हैं, इसे लेके जाते हैं। तो गाइस, ये देख सकते हैं मैंने ग्राइंड कर दिया। मैं ये इसे चेक करती हूँ कि कोई इसमें पीस रहा है तो नहीं गया। नहीं, ये पूरा जो हो गया अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गया है, अच्छी तरह हो गया। अब मैं आगे बताती हूँ क्या करें। तो ये मैंने वीडियो की फ्लेम स्टार्ट कर ली और इस पर ये मैंने जो दूध है इसमें से आपने देखा थोड़ा मैंने इसमें डाल दिया और बाकी दूध ये रहा। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। दूध ज़्यादा लेने की बेसिकली वजह ये है कि मेरे पास खोया नहीं था, और अगर खोया होता तो ये इसे मैं जो है रोस्ट कर लेती। ये मैंने भी डाल दिया, पूरा के पूरा डाल दिया। और माशाल्लाह बस ये अच्छा बन जाए। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब इसे मैंने ये लो फ्लेम पर बनने लगा। अब इसके बाद क्या करना मैं आपको बताऊँगी। अब इसे हम छोड़ देंगे और चलते फिरते जो है इसे हमने इसी तरह शेक करते रहना। चले वैसे, ये इलायची भी मैंने ग्राइंड करके रख दी थी। अब इसे भी जो है हम इसमें जो है ऐड कर देते हैं। चलो,
ये हो गई। तो गाइस ये जो दूध और हल्दी जो है इस कंसिस्टेंसी में आ गई है, ये इस फॉर्म में आ गई है। तो गाइस ये देखिए, ये इस फॉर्म में आ गया और मुझे ऐसे ही चाहिए था, ये गाढ़ा गाढ़ा। तो मैंने ये जब हो गया तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब मज़ीद हम आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब मज़ीद हमें जल्दी ये करना। माशाल्लाह दूध का तो मैंने बताया था कि दूध का काम है जो इसकी कड़वाहट वगैरह वो ख़त्म करना। अब हम दूसरे बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, इसे साइड में रख देंगे, बाद में बताती हूँ अब इसका क्या करना है। चलो आगे चलते। तो गाइस ये मैंने फ्लेम कम आज काफ़ी दिन बाद गैस आई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब इस पर मैंने ये अपना एक फ्राई पैन रखा और अब ये देसी घी है जो मैं घर में ही क्रीम से निकालती हूँ माशाल्लाह। इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी, सबसे पहले थोड़ा सा डालूँगी। ये मैं घर में इसकी रेसिपी मैंने डाली है और इसमें ये गर्म हो रहा है, थोड़ा सा गर्म हो रहा है। इसमें मेरे पास घर में इतना ही ड्राई फ्रूट था, आपके पास ज़्यादा तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं जो आप। अब मैं इससे जो है रोस्ट करूँगी, फटाफट हाथ चलाना है मुझे। तो गाइस ये मैंने जो है बादाम रोस्ट करके निकाल लिए और अब मैं इसमें ये जो मैंने आपको बताया था बेसन और थोड़ी सी सूजी मिला के बिल्कुल लाइट फ्लेम पर मैं इसे थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। और इसमें अभी मैं आस्ता आस्ता जो है घी है उसे ऐड करूँगी। और घी की चूँकि क्वांटिटी अब मुझे गैस करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें ये करना है, स्लो बिल्कुल लो फ्लेम पर कि इसकी खुशबू आने लगे। तो गाइस मैंने इसमें थोड़ा सा और घी डाला। ये लगभग जो है ये मैंने पौना कप डाला और यही 1.5 कप मैंने जो है इसमें बेसन का और सूजी का मिलाकर 1.5 कप ये मैंने डाला। बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा थी और सूजी तो मैंने 2-3 चम्मच के करीब ली थी। और ये मुझे इस फॉर्म में ही चाहिए था। तो ये बिल्कुल फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है क्योंकि बेसन जो है ये बहुत ही जल्दी जो है बन जाता है। ये थोड़ा सा से हम और करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा घी मैं और डालूँ क्योंकि मुझे घी थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसमें। आप एक अंदाज़ा लगा लें कि इसमें जो है आप जो है लगभग जो है 150 से 200 ग्राम डालें, इससे ज़्यादा मत डालें क्योंकि घी की ज़्यादा क्वांटिटी भी फिर जो है इसमें मैंने ज़्यादा इसलिए डाला है ये जो है अभी ये जो गुड़ है जो मैंने अभी जो है पीस के रखा है, ग्राइंड करके रखा है मैंने। अभी ये थोड़ा सा ये तो इसमें मैं गुड़ भी ऐड करूँगी। पहले मैं तो अच्छी तरह भून। आप देखें कि ये मैंने जो है ये जो है बेसन फ्राई करके एक तरह से रोस्ट करके मैंने निकाल लिया है। अब ये जो है गुड़ है, अब मैं इसमें गुड़ मैंने अपने हिसाब से डाला है। बेसन इस वजह से निकाल दिए कि इसके जलने का बहुत अंदेशा होता है, तो इसलिए अब मैं इसमें 1 कप पानी, ये आधा कप पानी अब मैं इसमें डाल के फ्लेम को थोड़ा सा
और तेज़ करूँगी और ये जल्दी 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 मुझे पकाना है। जब तक ये गुड़ बनता है, मैं जब तक ये जो ड्राई फ्रूट जो जितना मेरे पास है, आप इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें जो है मखाने भी डलते हैं, कोकोनट भी डलता है, बहुत कुछ डलता है मेरे पास जो है अवेलेबल। क्योंकि रशीद ने स्पेशली मुझे कुछ नहीं ला के, सिर्फ उन्होंने लाकर मुझे जो है हल्दी हाथ में पकड़ा दी कि मुझे हल्दी का हलवा बना दो, बस। इससे आगे उन्हें पता नहीं है कि हल्दी में क्या क्या डलता है। ये देखिए, ये साथ ये भी है, ये भी जलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये जल गया तो समझो कि सारा के सारा ख़त्म। ये तो इंशाल्लाह नहीं चलेगा तब तक। तो माशाल्लाह गाइस, ये रहा गुड़। और ये हमें जो आया था लाड़काना से तोहफ़ा आया था, मेरी बेटी है उसके ससुराल वालों ने भेजा था। तो माशाल्लाह मैंने अपने हिसाब से ही है, ये पता नहीं 1.5 पाव यानी कि 375 ग्राम, क्योंकि मेरे नापने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन है, अगर कम खुदाना खास्ता हो गया तो मुझे जो है चीनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है होगा। अब इसमें मैं फ़ौरन ये ऐड कर दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस, ये हलवा है, ये मैंने जो है पूरा मटेरियल ये भी डाल दिया, और ये भी जो है मैंने बेसन को जो है फ्राई करके रखा हुआ था, वो भून के रखा था, वो भी डाल दिया। अब जो है, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी हाथ है, ज़रा सा भी मुझे देर होती तो मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन मैंने वो दोनों जो है साथ डाल दिया। और ये देखें अभी रेडी हो रहा है, और ये देखो इसने जो है अपनी जगह छोड़ दी, और अब जो है ये काफ़ी हद तक रेडी है माशाल्लाह। खुशबू भी अच्छी आ रही है। और अब ये जो है, ये जो ड्राई फ्रूट है, मैंने इसे पीस के रखा, ये हम पूरा डाल देंगे इसमें माशाल्लाह। सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना पड़ता है। और अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। अगर रशीद ने और ड्राई फ्रूट ला दिया तो ऊपर से और इसे डाल दूँगी, गार्निश कर दूँगी। लेकिन ये देखिए माशाल्लाह, तो ये हो गया। चलिए इसे जाकर अंदर रखते हैं डाइनिंग टेबल पर। वाशरूम कर ले। हाँ, कर लो। ये रख दिया डाइनिंग टेबल पर, रशीद के आने तक ठंडा हो जाएगा, जब तक नमाज़ पढ़ लूँ। तो उन्हें भी तोहफ़ा भेज दूँगी, और फिर जो है रशीद को भी चखा दूँगी। तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने तो, और बनाना आसान नहीं होता, पूरा दिन लग गया। पहले मैंने इसको अच्छी तरह धोया, 2 दिन पहले धोकर मैंने इसे 2 दिन सुखाया, बाहर धूप में सुखाया, फिर आज छीला। फिर ये देखें मेरे हाथ, देखें दोनों हाथ पीले हुए। बर्तन भी मैंने स्टील के यूज़ किए, बर्तन मैंने जो है दूसरे यूज़ नहीं किए, क्योंकि मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया कि जो भी बर्तन मैं यूज़ करूँगी वो जो है पीले हो जाएंगे, मुश्किल जो है साफ़ होंगे। बर्तन तो मैंने, और बर्तन अभी जमा हुए, मैं बर्तन धोने जाऊँगी। अब रशीद आएंगे तो मैं बताऊँगी कि ये जो है कैसी डिश बनी है, कि रेसिपी कैसी है,
और मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। क्या मैं कामयाब हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ, क्योंकि रशीद का कहना था कि उनके मरहूम वाली जो है उन्हें ये बनाते थे, वो खुद अपने हाथों से बना के खिलाते थे, और उसके बाद जो है इन्होंने खाया नहीं। और पिछले साल भी ये लेकर आए थे, लेकिन पिछले साल ये मसला था कि मेरे घर में गैस नहीं थी, और गैस ना होने की वजह से वो बना नहीं पाई, और वो मैंने जो है ज़ाया कर दिया। बहुत मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। गैस, और जब गैस का हमारा काम हुआ तो उस वक्त गर्मी आ चुकी थी, और इस बार जो है गैस तो इत्तेफाक की बात है, ये जिस दिन लेकर आए उस दिन से गैस फिर गायब हो गई थी। तो आज जो है मरम्मत का थोड़ा बहुत काम करवाया है, तो आज गैस आ गई। तो मैंने जो है लगे हाथ मैंने कहा कि आज मैं जो है ये बनाऊँगी, और मैंने जो है ये बना लिया कि पता नहीं अब कल गैस हो ना हो। तो खैर अभी तो रशीद खा के बताएंगे। अब किचन का सारा काम पड़ा हुआ है, खाना भी बनाने के बाद तो मुझे किचन में जाना है, और मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं, मेरा मुंह देख रहे हैं कि मैं फारिग हूँ, तो वो उनका सुनूँ। 2 को मैंने भेज दिया, 1 बैठा हुआ है, अल्लाह करे ये याद कर ले। देखना है आपको, लोग दिखाऊँ आपको, ये रहा, ये आज इसे सज़ा दी हुई है, इसके पेपर होने वाले हैं, बहुत मुश्किल से याद करता है। लेकिन खैर अभी चलते हैं, किचन का भी काम है। तो अब तो मैं जब रशीद आएंगे जब ही व्लॉग बनाऊंगी कि उनको कैसा लगे, अभी तो नहीं। लेकिन आप मेरी रेसिपी को ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी है बनाने में। मुझे जो है थोड़ा सा यह है, आज पहली बार बनाई थी तो मुश्किल हुई, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। क्वांटिटी वो जो है मैनेज करना मुश्किल हुई। जैसे आज मैंने बना लिया, तो अगली मर्तबा बनाऊंगी तो क्वांटिटी जो है, मेज़रमेंट है, वो मुझे समझ में आ गया। क्या है इसमें एक चीज़ जो है मैंने जो रियलाइज़ किया, मुझे ऐसा लग रहा है गुड़ ज़्यादा, बाकी और चीज़ की मुझे कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं लग रही है, टेस्ट भी सही लग रहा है। मुझे लग रहा है गुड़ मुझसे ज़्यादा हो गया। अब ये रशीद फैसला करेंगे। ठीक है, चलें अभी मैं जा रही हूँ, और बाद में मैं आपसे जब रशीद आएंगे फिर कंप्लीट करूँगी। गाइस, मैंने आपको कहा था कि जो मेरा हल्दी का हलवा जो मैंने बनाया था वो रशीद खाएंगे, और इसके बाद जो हम डिसाइड करेंगे कैसा बना। तो रशीद तो कल रात को 8-1:30 बजे, क्योंकि वो ज़रूरी काम से अपने दोस्त के साथ चले गए थे, और मैं सो गई थी। और जब रशीद आए, उन्होंने आके खाना खाया, तो उस वक्त तो मेरी कंडीशन भी बहुत डाउन हो रही थी, और रशीद भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, उनका भी वो मूड बस ऐसे ही था। तो मैंने वीडियो जो है वो शूट नहीं की। लेकिन मैंने जब उन्होंने खाया तो ऐसे ही मैंने सरसरी पूछ लिया कैसा लगा, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव कहा कि गुड़ थोड़ा ज़्यादा हो गया इस मेरी पहली मरतबा ट्राई में। और चीज़ें जो है वो है, और लेकिन मैंने एक शिकायत की कि आपने मुझे ड्राई फ्रूट नहीं ला के दिया था, तो वो जो है पेंडिंग में रह गया, जितना था मैंने डाल दिया। तो उन्होंने कहा चलो अभी मैं ला के दे दूँगा, तुम बाद में इसे डाल देना, क्योंकि वो तो ड्राई फ्रूट है, वो तो बाद में भी डाल सकते हैं। लेकिन और चीज़ें बहुत अच्छी, थोड़ा सा गुड़ ज़्यादा हो गया। तो मतलब कि ये था कि मैंने आपको बताया था कि 375 ग्राम अगर ये था, यानी कि 1.5 पाव के करीब था, तो गुड़ उसमें थोड़ा सा कम ही यूज़ करना था। मैंने 1 प्याली किया, तो आप थोड़ी प्याली से कम कर लीजिएगा, या शुगर अपने हिसाब से कर लीजिएगा। चले खैर, मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मैं वीडियो कल उसी वक्त ख़त्म कर देती। मैंने रशीद के लिए जो है पेंडिंग में रखा, तो नहीं हो सकी। खैर, लेकिन मेरी रेसिपी आपने तो देखी है, और मुझे आपको जल्द से जल्द बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आपको वही मैं कहूँगी, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। यही आपकी दोस्ती है, यही आपकी मोहब्बत है। और कुछ लोग तो ऐसे है कि वो कंटिन्यूसली जो है उसमें मेरी हर वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं, मुझे पता चल जाता है। कुछ लोग देखकर भी नहीं करते। खैर, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं कहती हूँ अल्लाह हाफिज़।